प्रिय विद्यार्थियों, राज्य स्तरीय शासन और स्थानीय स्वशासन के चैप्टर के अंतर्गत हम राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में इस वीडियो में हम न्यायिक शक्तियां और इससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या है? अनुच्छेद 161 के अनुसार, यहाँ पर ध्यान दें, न्यायिक शक्तियां जो आती हैं वो अनुच्छेद 161 के अनुसार आती है। तो अनुच्छेद 161 के अनुसार क्या प्रावधान है? राज्य कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, यानी कि राज्य का जहाँ तक अधिकार है, किसी भी राज्य का, पर्टिकुलर कोई भी राज्य हो, जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान का जितना क्षेत्राधिकार है कार्यपालिका का, उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों के विरुद्ध, यानी कि किसी खास राज्य के अंतर्गत जो कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार है और उसमें जो भी कानून आते हैं उनके विरुद्ध, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, केवल राज्य के कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे देश के कानूनों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल राज्य के कानूनों की बात कर रहे हैं, राज्य कार्यपालिका से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कानूनों की बात कर रहे हैं। यदि उन कानूनों के विरुद्ध कोई अपराध करता है, जैसे कि राज्य के कानून हैं और उन कानून के विरुद्ध कोई अपराध करता है, तो अपराधी के दंड को कम, स्थगित, बदलने या क्षमा करने का राज्यपाल को अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं, उसी हिसाब से राज्यपाल की भी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ, लेकिन वो पूरे देश के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर किसी खास राज्य तक ही ये क्षेत्राधिकार होता है, यानी कि राज्य क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो कानून आते हैं उन कानूनों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके अंतर्गत अपराधी को जो दंड दिया जाता है, उस दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, उस दंड को स्थगित कर सकता है, दंड को बदल सकता है या फिर क्षमा भी कर सकता है। न्यायिक शक्तियों में ही आगे देखिए, इसमें राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला जजों की नियुक्ति करता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान दें, उच्च न्यायालय के परामर्श से, यानी कि अपनी मर्जी नहीं है, यहाँ पर सलाह लेनी पड़ेगी, उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। उसके बाद जिला जजों की नियुक्ति की जाती है, जो जिला या मध्यस्थ न्यायालय होते हैं उनके अंतर्गत। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दें, किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। इसको समझने की कोशिश करिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर रहा है, ना ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है और ना अन्य न्यायाधीशों की। राज्यपाल से केवल राष्ट्रपति सलाह लेता है। हाई कोर्ट के सभी जजों की या सभी न्यायाधीशों की, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाँ, नियुक्ति के समय राज्यपाल से सलाह जरूर ली जाती है। इसके बाद देखिए, राज्यपाल के शक्तियों के अंतर्गत नंबर 5 पर मंत्रियों के विरुद्ध मुकदमे की अनुमति देना। किस प्रकार से है ये देखिए, मंत्रियों के मुकदमे की अनुमति। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवंबर 2004 के निर्णय अनुसार, यानी कि 5 नवंबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। 5 नवंबर 2004 को क्या निर्णय दिया था कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध प्रारंभिक तौर पर, यानी कि जांच के दौरान, शुरुआती दौर में कोई मामला बनता है, यानी कि जांच की और जांच में शुरुआती दौर में ही, प्रारंभिक तौर पर ये पता लगता है कि संबंधित मंत्री दोषी है, मामला बनता है उसके विरुद्ध, तो राज्यपाल मंत्री के खिलाफ मुकदमे की अनुमति दे सकते। ध्यान दिए, ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2004 को। भले ही मंत्री परिषद ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई यहाँ पर कि राज्यपाल मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। हो सकता है कि पूरी मंत्री परिषद ने अनुमति ना दी हो मुकदमा चलाने के लिए, लेकिन राज्यपाल ने यदि अनुमति दे दी तो मंत्री के विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा शुरू किया जाएगा। इसके बाद देखिए, अन्य शक्तियों के अंतर्गत
राज्यपाल की सूचना पर ही राष्ट्रपति राज्य में राज्य आपातकाल लागू करता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अन्य शक्तियों के अंतर्गत है ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, जब राज्य की मशीनरी जो भी कार्यपालिका है, सरकारी मशीनरी यदि संवैधानिक तरीके से काम नहीं करती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल लागू किया जाता है राज्यों के अंतर्गत। और इस राज्य आपातकाल को लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसके लिए जो सूचना दी जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दी जाती है, और आम बोलचाल में इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ध्यान दें, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, देखिए ध्यान दें जो राज्य बताए मैंने, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल के लिए एक विशेषाधिकार है। यानी कि इन तीनों राज्यों के लिए, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों के जो राज्यपाल होंगे उनको एक विशेषाधिकार दिया गया है, स्पेशल पावर दी गई है बाकी राज्यपालों के अलावा। क्या पावर दी गई है, क्या विशेषाधिकार दिया गया है? कि वह आदिम जातियों के लिए, यानी कि जो जंगलों वनों के अंदर रहने वाली जो जातियां हैं, आदिम जातियां जो मुख्य धारा से जुड़ी नहीं है, उनके लिए कल्याणकारी कार्यों के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करें। यानी कि मंत्री परिषद जो होगी, उस मंत्री परिषद में एक मंत्री ऐसा होगा जो आदिम जातियों के कल्याणकारी कार्यों को देखेगा या उनके लिए मतलब कि कार्य करेगा। इसकी मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है, केवल बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए। ध्यान रहे इन स्टेटों के अंदर। इसके बाद देखिए असम के राज्यपाल के लिए, अभी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए एक जो पावर स्पेशल जो अधिकार दिया गया है, वो दिया गया है कि एक ऐसे मंत्री की नियुक्ति करे जो वहाँ की आदिम जाति के कल्याणकारी कार्यों को देखे। असम के लिए क्या प्रावधान है? असम के राज्यपाल के लिए ये व्यवस्था है कि वह आदिम क्षेत्रों की, वो आदिम क्षेत्र जो मैंने अभी इससे पहले बताया कि जिला परिषदों के बीच, यानी कि आदिम क्षेत्रों की जो भी जिला परिषदें हैं, यानी कि ऐसे ज़िले जो आदिम क्षेत्र में पड़ते हैं और वहाँ की जो जिला परिषदें, उन जिला परिषदों के बीच खानों से उत्पन्न आए, यानी कि असम के अंदर देखिए जो खाने हैं, जो भी मिनरल्स के लिए जो खाने हैं, उनसे जो उत्पादन होता है, जो आय होती है, ये उसका विभाजन जो होता है, उसमें यदि कोई विवाद हो जाए तो वह अपने शुभ विवेक के अधिकार का प्रयोग करे। इसको और ढंग से समझिए। असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि जो आदिम क्षेत्र जो पड़ते हैं और आदिम क्षेत्रों में जो जिला परिषदें पड़ती हैं, उन जिला परिषदों में जो बंटवारा किया जाएगा, खानों से उत्पन्न आएगा, जो विभाजन किया जाएगा, उस विभाजन को करने का स्पेशल जो अधिकार दिया गया है वो असम के राज्यपाल को दिया गया है। धन्यवाद।